Assalamualaikum. My name is Abdul Momin and I am a registered dietitian, nutritionist and a public health professional. अच्छा जी, हमारी जनाब ये वेट लॉस प्रोडक्ट्स सीरीज़ चल रही है और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है स्लिमिंग ऑयल्स। एज़ यूजुअल मैंने अपने नोट्स बना लिए हुए हैं सो दैट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अच्छा जी, स्लिमिंग ऑयल्स क्या करते हैं? स्लिमिंग ऑयल्स जैसे ऑब्वियसली आपको टर्मिनोलॉजी से पता चल रहा है कि ये वो वाले ऑयल्स हैं जिनको हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर रब करना होता है सो दैट वो ये क्लेम करते हैं कि जो आपका एक्सेस फ़ैट है उन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पे रब करने से एक्सेस फ़ैट आपका रिमूव हो जाएगा। और सेकेंडली ये क्लेम करते हैं कि स्लिमिंग ऑयल्स यूज़ करने से आपका जो मेटाबॉलिज़्म है वो एक्सेलरेट हो जाएगा और उसकी वजह से आपका जो फ़ैट डिज़ोल्व होने का रेट है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी बंदा आपको ये कहता है कि ये ऑयल यूज़ करने से आपका मेटाबॉलिज़्म एक्सेलरेट हो जाएगा तो आप उसकी बात पे प्लीज़ बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ़ एक काम जिसके थ्रू आप अपने मेटाबॉलिक रेट को या मेटाबॉलिज़्म को जेन्युइनली एक्सेलरेट कर सकते हैं वो है आपके फ़िज़िकल एक्टिविटी। इसके अलावा किसी किस्म का फूड का इंटेक करने से या किसी किस्म के स्लिमिंग ऑयल को रेगुलरली कॉन्स्टेंटली रब करने से आपका जो मेटाबॉलिक रेट है या मेटाबॉलिज़्म है वो एक्सेलरेट नहीं होता। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं स्लिमिंग ऑयल्स यूज़ करने के? सबसे पहले तो स्लिमिंग ऑयल्स अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस साइट के ऊपर किस एरिया के ऊपर बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, इट कैन कॉज यू एरिथमिया। एरिथमिया का मतलब होता है कि जब आपकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं, इर्रेगुलर हो जाती हैं। इसी तरह से स्लिमिंग ऑयल्स का रेगुलर जो यूज़ है वो आपका पसीना ज़्यादा लाने में हेल्प कर सकता है, यानी आपकी पर्सपिरेशन को इंक्रीज़ कर सकता है। और जब आपकी पर्सपिरेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी से फ्लूइड का रिमूवल ज़्यादा हो रहा है और फास्ट हो रहा है। जब आपकी बॉडी से फ्लूइड या वाटर रिमूव होता है तो आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, यानी आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है। और उसी पानी की कमी के साथ साथ अगर वो पानी की कमी बहुत ज़्यादा देर तक चले तो उसके साथ आपके डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट सॉल्ट्स जो बॉडी में हैं वो भी उनकी भी कमी आपके पास हो सकती है। जैसे हम कॉमनली डायरिया में देखते हैं, जब हमारा पेट ख़राब होता है तो हमारे वाटर लॉस के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स का लॉस भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसी तरह तीसरा जो साइड इफ़ेक्ट है, जो रिस्क है, वो टेकीकार्डिया हो सकता है आपको। टेकीकार्डिया हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिल की धड़कनों का होना, यानी एक ऐसे लेवल पे जहाँ पे हमारा दिल 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा धड़क रहा होता है। सो जनाब, ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्लिमिंग ऑयल्स यूज़ करने के। अब आप खुद वे कर लें कि क्या आपको स्लिमिंग ऑयल्स यूज़ करने चाहिए या यूज़ नहीं करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वो बंदा जो स्लिमिंग ऑयल यूज़ कर रहा है उसको ये साइड इफ़ेक्ट्स हों, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं आपको डेफिनेटली। सो मेरी एडवाइस यही है कि आप इन स्लिमिंग ऑयल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की बजाय अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपने ईटिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करें, हेल्दी ईटिंग चॉइसेस आपकी होनी चाहिए, पोर्शंस के अंदर आपको खाना खाना चाहिए। ये सारे काम जब आप करेंगे तो आपका नेचुरल वे में वेट लॉस होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोडक्ट को रिव्यू करेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैक्सिमम लोग साथ शेयर करते रहिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।